औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, आप तमामों का फिर से एक मरतबा खैर मकदम करते हैं हमारे बेहतरीन उम्दा तरीन शो जिसका नाम है तिब्बे अहले बैत व तिब्बे मासूमीन अलैहिस्सलाम। आज का दिन वो दिन के जो माह रमजानुल मुबारक का 27वां रोजा, बाबरकत दिन, बाअज़मत वाला दिन। इस दिन की बरकतें खुदावंद आलम हम तमामों पर नाजिल करता रहे और इंशाअल्लाह दुआ ये है कि परवरदिगार आलम जितनी हमने दुआएं मांगी तमाम दुआओं को हमारे मुस्तजाब करे, कबूल करे। अजीज नाजरीन, आज के दिन के बाद जब ये दिन गुजर जाएगा, एहसास ये रहेगा कि बस अन करीब अब कहीं ये माह इस तरह से माह रमजानुल मुबारक तमाम होने पर है। गमजदा भी हैं, दिल अफसोस भी हम कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आलम ने अगर हमें तौफीक दी थी तो इस माह की बरकतें और इस माह की रहमतों में हमने इबादतें करके खुदावंद आलम को राजी किया। अगर अब तक हम न कर पाए तो ये वो रातें बाकी है जिन रातों में 10 रातें जो आखिरी रात है अफजल तरीन करार दी गई है, उनमें से आखिरी 10 रातों की फजीलतें ये बताई गई है कि अगर कोई तौबा और इस्तगफार करता है तो खुदावंद आलम उसे बख्श देता है, उसे माफ करता है। अजीज नाज़रीन, हम हर घर में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद को हदिया कर रहे हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम पर, अपने मरहुमों पर। क्या आप जानते हैं ये बाबरकत कुरान मजीद का विर्द करना, इसका जिक्र करना, इसे दोहराना, इसे पढ़ना एक बाइस बरकत रखता है। अजीज नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने हर बीमारी के अमराज रखे और ये एहसास हमें होना चाहिए कि खुदावंद आलम ने जब नेमत दी है तो उस नेमत से इस्तेफादा हासिल करें। अजीज नाज़रीन, आज हर घर में परेशानी है, बीमारी है, तकलीफें हैं, मुश्किलात है, लेकिन बेहतरीन इलाज अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी तकलीफों से नजात का, हमारी परेशानियों से नजात का, हमारी बीमारियों से नजात का, तो इस माह में जिस तरह से हमने कुरान मजीद को पढ़ा, बाज़ औक़ात ही होता है ना कि कहते हैं कि रमजान मुबारक से लेके आइंदा आने वाले रमजान मुबारक में कुरान खुलता है, उस वक्त तक जिल्दों पर धूले चढ़ जाती। ऐसा ना होने दे। ये आखिरी जमाना, आखिरी दौर, शायद अन करीब मेरे मौला जमाने के इमाम जमाना अजल्लल्लाहु तआला फर्ज़ो शरीफ का ज़हूर हो जाए। कुरान मजीद से इस्तेफादा हासिल करें, ये वादा करिए। अगर आज हम अपना कुरान को खत्म कर रहे हैं, आज अगर हम कुरान मजीद को इस तरह से कह रहे हैं कि आज हमने ये कंप्लीट किया, तो हम ये वादा करें कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले पूरे साल तक हम कुरान मजीद की चंद आयत, चंद रुकू या चंद सिपारों की रोजाना तिलावत करेंगे, ताकि ये बरकत माह की बरकत हमसे जाया न हो। कुरान मजीद जिस घर में खुलता है उस घर में बहुत ज्यादा बरकतें आती है और इसीलिए कहते हैं अजीजान कि हर बीमारी का इलाज भी कुरान मजीद में रखा हुआ। अगर हमें कुछ समझ ना आए, कुरान मजीद को खोल के पढ़ लीजिए, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और बीमारी खुद ब खुद दफे हो जाएगी। अजीज नाज़रीन, चूंकि फरमाइश के मुताबिक फरमाइश की गई थी हमसे कि डायबिटीज के बारे में बयान किया जाए, कमेंट्स के जरिए, कॉल्स के जरिए बताया गया, पूछा गया, तो आज आपके सामने डायबिटीज का एक बेहतरीन एपिसोड लेके आई हूँ। ये एपिसोड हमने सीजन 1 में भी किया था, लेकिन चूंकि चाहने वालों की बहुत ज्यादा आस थी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, ब्लड शुगर या डायबिटीज जो कहते हैं हम उसे, ये एक अब नॉर्मल हो चुकी है। पहले जमाने में पहले लोग जो हुआ करते थे ना, उन लोगों को अगर डायबिटीज हो जाता था तो बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, हमें डायबिटीज है, हमें शक्कर की बीमारी, हमें शुगर है, मीठा खाने से डरते थे। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खुद ब खुद सिम्टम्स होते थे, नहीं मुझे चक्कर आ रहा है, नहीं मुझे पसीना आ रहा है। आज ये कॉमन हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डायबिटीज पेशेंट अपना ख्याल ज्यादा रखे, अपने आप को ध्यान रखे, ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा मीठी चीजें, तमाम कोलेस्ट्रॉल को जो हाई करता है, जो हमारे प्रेशर को बढ़ाता है या जो हमारे डायबिटीज को हाई करता है, ऐसी कोई भी चीजों का इस्तेमाल न करें। डायबिटीज का इलाज जो मैं आपके सामने बयान करने वाली हूँ मासूमीन अलैहिस्सलाम के नुस्खों के जरिए,
कि मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि डायबिटीज अगर किसी को, यानी शुगर की, आज के दौर में तो है लेकिन उस जमाने में भी, जब मासूमीन अलैहिस्सलाम के दौर थे, उस जमाने में भी ये बीमारी थी। और इस बीमारी का इलाज भी मौला ने बयान किया था, इस बीमारी का तरीका मौला ने बयान किया था। कहा था कि सूरे बनी इसराइल बहुत ज्यादा उम्दा तरीन और बाबरकत सूरा। मासूमीन अलैहिस्सलाम छोटे इमाम ने भी उस जमाने में भी कई तरह से वजीफे बताए हैं। कहा सूरे बनी इसराइल, डायबिटीज पेशेंट अगर कोई हो, सूरे बनी इसराइल को लिखकर अगर उसका पानी बनाकर पीता है तो इंशाअल्लाह व इंशाअल्लाह उसे नजात हासिल होती है, डायबिटीज की बीमारी से नजात हासिल होती है। दूसरी चीज मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो वो ख्याल रखे कलौंजी का इस्तेमाल करे, कलौंजी निहार पेट खाया करे। इससे डायबिटीज का मर्ज जो है, बाज औक़ात ऐसा होता है कि बयान किया गया है कि डायबिटिक पेशेंट जो 300 350 के ऊपर की हाई डायबिटीज, उसे शुगर रहा करती थी, कलौंजी के इस्तेमाल से उनकी डायबिटीज बाउंड्री लाइन पर आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है, शुगर लेवल बराबर हो जाता है। कलौंजी बहुत ज्यादा फायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट के लिए, आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब ये जो वायरस हमारे दरमियान में चल रहा है, इसकी वजह से हर घरों में कलौंजी मौजूद है, तो कलौंजी में इस तरह की बीमारी से कहा गया कि 1000 बीमारी का इलाज जो है ना वो कलौंजी में रखा गया है। लेकिन हम नहीं जानते कि कलौंजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए या किस तरह से। बाज बयान किया जाता है जैसे हम सौंफ खाते हैं, खाना खाने के बाद चंद मिकदार दाने में जिस तरह से सौंफ खाते हैं, डायबिटीज पेशेंट को चाहिए कि सुबह उठकर एक फाका यानी थोड़ी सी चंद कलौंजी के दाने ले ले और उसे चबा ले, चबा कर खाए। थोड़ी सी इसका बिटर टेस्ट होता है लेकिन बताया गया कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब ये रगों में इसका पानी उतरता है तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कलौंजी का खाना। कलौंजी दूसरे बयान किया गया, कलौंजी के लिए बताया गया कि अगर कलौंजी को गर्म पानी के अंदर भी मिला ले तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और वो गुनगुना पानी पी ले, इससे भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान कलौंजी का इस्तेमाल शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए करता है तो उसे चाहिए कि कलौंजी को गर्म पानी के साथ ले। अब चाहे आप जिस तरह से फाका करते हैं, फाका भरते उस तरह से, या अपने मुंह में डाल दें, उसके ऊपर गर्म पानी पी ले, या गर्म पानी के अंदर एक कप गर्म पानी के अंदर कलौंजी को मिलाकर अच्छी तरह से फिर उसे पिए, जिस तरह से आपको बेटर लगता है पिए। बयान किया गया कलौंजी में डायबिटीज का मर्ज का इलाज है और कलौंजी का इस्तेमाल अगर कोई 15 से 20 दिन कंटिन्यूसली करता है उसकी शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद बाज़ वक़्त ये होता है ना कि हम लोग ये सवाल करते हैं कि शुगर है तो फ्रूट न खाए, इतने घर में फ्रूट्स होते हैं लेकिन हम उन्हें, जिसे शुगर मर्ज होता है ना, उसे पेशेंट को कहते हैं कि इसे ना टच करना, इसे ना खाना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं देना। फ्रूट्स में बहुत ज्यादा विटामिन होता है, बहुत ज्यादा आयरन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो ये मर्ज जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए कुछ फ्रूट्स ऐसे करार दिए गए जो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनमें से जो फ्रूट्स खाने के लिए बयान किया गया है वो फ्रूट है कि अगर हम ये सोच रहे होते हैं ना कि बनाना में सबसे ज्यादा शुगर है, बनाना डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन बनाना ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। जो कच्चा तरह का बनाना होता है ना, जो ग्रीन, उसके ऊपर लेयर जो होती है वो ग्रीनिश होती है और थोड़ा सा कड़क होता है, वो बनाना। पका हुआ बनाना में बहुत ज्यादा मीठापन होता है, इसलिए उसे खाने के लिए मना किया गया। लेकिन जो बनाना नॉर्मल, हम कड़क बनाना हमारे घर में अगर लेकर आते हैं जो थोड़ा ग्रीन और थोड़ा येलोइश होता है, वो बनाना खिलाए। इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि डायबिटिक मरीज जो होता है ना वो अंदर से कमजोरी महसूस करता है, लिहाजा बनाना उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और उन्हें उस बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। दूसरी चीज बयान की गई है एप्पल। डायबिटिक पेशेंट डेली एप्पल खाए, डेली एप्पल खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेहतर बयान किया गया है। लेकिन ख्याल रहे कि एप्पल या कोई भी फ्रूट खाए ना वो खाली पेट ना खाए डायबिटीज पेशेंट। बाकी जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे उनके लिए खाली पेट खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो डायरेक्ट खाली पेट फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करे, पहले कुछ खा ले या पानी पी ले,
थोड़ी देर का 10 to 15 to 20 मिनट्स का वक्फा रखे और उसके बाद फिर वो फ्रूट्स को खाए, ताकि क्या होगा, उनका डायरेक्ट जो बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल अगर जा भी रहा है ना, तो उसे कंट्रोल करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद बयान किया गया है कि अगर बहुत ज्यादा दिल चाहता है ना, जब सीजनल फ्रूट्स आते हैं सीजन के, तो उसमें ग्रेप्स भी आते हैं। ग्रेप्स खाना हर एक को पसंद होता है, जैसे मैंगो खाना हर एक को पसंद है। ग्रेप्स के लिए भी बयान किया गया कि ग्रेप्स खा सकते हैं, लेकिन चंद मिकदार में खाए ग्रेप्स को। और हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को होता है या बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है, तो उनके लिए कहा गया है कि हाई बीपी वाला अगर ग्रेप्स खाता है तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो चंद बातों का ध्यान रखें, हाई ब्लड प्रेशर वाले ग्रेप्स जरूर खाएं, इससे उनका ग्रेप्स के खाने की वजह से प्रेशर नॉर्मल होता है, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर जो मीठा और खट्टापन होता है ना, वो उनको बैलेंस करता है। और अगर डायबिटिक पेशेंट है जिसकी लेवल शुगर लेवल 120 के ऊपर है लेकिन कंट्रोल में है, तो उनके लिए कहा गया है कि थोड़ा सा ग्रेप्स खा सकते हैं, उससे ज्यादा ग्रेप्स न खाए। ऑरेंज यानी संतरा, वो भी फ्रूट खा सकता है, लेकिन एक लिमिट में और एक कंट्रोल में खाए। पियर, नाशपाती, वो भी खा सकता है, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वो यूज कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं फ्रूट्स की तरह से, उनमें भी कोई। पेरू यानी गुआवा, डायबिटिक पेशेंट अगर पेरू भी खाना चाहता है तो वो भी खा सकता है, लेकिन ख्याल रहे ज्यादा मीठा पेरू ना हो। और कहा गया कि गुआवा डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी फ्रूट है। अगर कोई फ्रूट डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी करार दिया गया है तो कहा गया कि गुआवा यानी पेरू, अमरूद जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्दी फ्रूट करार दिया गया है कि अगर डायबिटीज पेशेंट रोजाना इसको खाता है ना, तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कीवी, ये बहुत बेहतरीन फ्रूट है। इस कीवी के अंदर कई बीमारियों का इलाज है, लिहाजा कीवी फ्रूट भी खाए। अभी जो वायरस चल रहा है या डेंगू होता है या कमजोरी, विटामिन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, या जो ये बीमारी की वजह से वीकनेस आ रही है, उसके लिए बयान किया गया इस दरमियान में कीवी फ्रूट का खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद करार देता है। अगर कोई कीवी फ्रूट खाता है और उसके बाद कुछ भी खाना खाने का मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कीवी में वो ताकत है कि वो पूरी तरह से बॉडी को नॉर्मल रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है, बॉडी टेम्परेचर भी और बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो ये कीवी का फ्रूट खाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा है। बाज औकात ऐसा होता है ना कि कहते हैं खाली फ्रूट्स ही खाया, इसने खाना ही नहीं खाया, कैसे चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल पेशेंट अगर कोई है बीमारी में या बुखार में, सिर्फ वो फ्रूट्स का जूस भी पी ले या फ्रूट्स खा ले, उनके लिए वो भी खाना खाने की तासीर रखता है। तो इसके लिए कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो खाना खाया हो या न खाया हो, फ्रूट पे भी अगर वो रह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट को खा खा के वो अगर अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा लेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद खाना खुद ब खुद चलेगा। लिहाजा जो मरीज होता है उन्हें बार बार जिद कर करके ना कहे कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ। नॉर्मली फ्रूट्स खा रहे हैं, एक एप्पल खा लिया काफी है, 2 से 3 घंटे अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बनाना खा लिया, हाफ एन 1 आवर तक के लिए काफी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यानी जो स्ट्रेस लेवल भी है वो भी नॉर्मल होगा। अगर एक फ्रूट भी खा लेगा तो भी काफी है, चीकू खा लेंगे तो भी काफी है। तो ये जो है ना, बीमारी के अंदर जो स्ट्रेस हाई होता है या फैमिली मेंबर्स का होता है, उसको भी कंट्रोल करें। फ्रूट्स खाने में खाना खाने की पूरी सलाहियत और ताकत रखी गई है, लिहाजा एक फ्रूट भी उनके लिए, मरीज जो है उनके लिए बेहतर करार दिया गया है। उसके बाद कहा गया कि करेला, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है वो करेला खाता है, यानी बिटर टेस्ट भी है उसका, और कहते हैं कि वो ब्लड के अंदर के शुगर को, जो ब्लड के अंदर है ना, उसे जला देता है। तो कहा गया करेला, और कहा कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसे हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स करेला जरूर खाना चाहिए, और करेले खाने की वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। दूसरा कहा गया जामुन का खाना, जामुन अगर कोई खाता है ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद करार दिया गया है। तो अजीज नाज़रीन, ये तमाम बातें अगर हम ध्यान रखें तो हमारे लिए, डायबिटिक पेशेंट जो भी है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तीसरी चीज, जो डायबिटिक पेशेंट है वो रोजाना 7 मरतबा सूरह अल-हम्द को पानी के ऊपर पढ़े और वो पानी पिया करे। उनका डायबिटिक जो है वो लेवल जो है, शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा और उन्हें जरा बराबर भी तकलीफ और अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन तमाम छोटी छोटी बातों का अगर हम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अजीज नाज़रीन, इसी तरह से आप
अगर मर्ज में मुब्तला है भी तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद आलम अगर बीमारी देता भी है तो उसे ही देता है जो उसे बर्दाश्त कर सकता है, उसके अंदर वो सलाहियत होती है। उससे ज्यादा खुदा किसी को मुश्किलात में गिरफ्तार नहीं करता। दुआएं करते रहिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये कभी ना सोचेगा कि अगर ये मर्ज आ गया तो ये कभी जा नहीं सकता। खुदावंद आलम की कुदरत है, परवरदिगार जिसे चाहता है नजात दे देता है। तो ये कभी ना सोचेगा कि अगर हम डायबिटीज में मुब्तला है तो अब कब्र तक हमें ये बीमारी ले जानी है, नहीं। इंशाल्लाह हम इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर्स की बताए हुए अमल पर फॉलो करेंगे, हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के कॉल पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह हर बीमारी से हमें नजात जरूर व जरूर मिलेगी। और इंशाल्लाह खुदावंद आलम हमारी तकलीफों से हमें आजाद जरूर करेगा। तो अजीज नाज़रीन, इसी तरह से हमें देखते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा। और आज का दिन जिस तरह से गुजरा है, आज की शब जो है वो भी बाबरकत रातें आने वाली है अनकरीब इंशाल्लाह। दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा और इसी तरह से पसंद करते रहिएगा, देखते रहिएगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा इंशाल्लाह। और आपकी बातों पर हम अमल जरूर करेंगे इंशाल्लाह। कल एक बेहतरीन एपिसोड लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।